आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास कैसे हैं बेटा आप लोग। तो आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन या बी कैटेगरी का जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हमने रिवीजन स्टार्ट की हुई है और जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए फ़र्स्ट टाइम है, और जिन्होंने 2023 में जो पेपर्स देने हैं उनके लिए ये रिवाइज़ हो रहा है। तो आप इसको अच्छे से समझें और कोई चीज़ समझ ना आए तो आप ज़रूर पूछें। तो जैसा कि पहले आपने पढ़ा, लास्ट लेक्चर में हमने फार्माकोग्नोसी को डिटेल में डिस्कस किया कि इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, इन नटशेल हम बात करेंगे स्टडी ऑफ मेडिसिन्स। तो आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स क्या है। तो फार्मास्यूटिक्स को अगर आप एक लफ्ज़ में या एक लाइन में बयान करें तो हम कहेंगे इट इज़ अ साइंस दैट कन्वर्ट न्यू केमिकल एंटिटी टू एनी डोजेज फॉर्म। किसी भी डोजेज फॉर्म से किसी केमिकल एंटिटी को कन्वर्ट करने को जो हम पढ़ते हैं उसका नाम क्या है, फार्मास्यूटिक्स है। और ये काम करता कौन है, उसको हम कहते हैं फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट कौन सा बंदा होता है कि वो बंदा होता है जिसका जो फार्मेसी काउंसिल के रजिस्टर ए में नाम जो है वो दर्ज होता है, उसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड पर्सन या फार्मासिस्ट बोलते हैं। आफ्टर एफएससी 5 साल जो है, जैसा कि आफ्टर एफएससी जो एमबीबीएस है या बीडीएस है या डीवीएम है या डीपीटी है, ये 5 साल लगाकर डॉक्टर बनते हैं दांतों के, जानवरों के या इंसानों के। इस तरह से हम जो लोग हैं, जैसे कि मैं फार्मासिस्ट हूँ, तो मैंने 5 साल लगाकर ड्रग्स को पढ़ा है, ड्रग्स की डोजेज फार्म को पढ़ा है, ड्रग्स को फार्मुलेट करके उसको फिनिश प्रोडक्ट तक लाकर एंड प्रोडक्ट यानी पेशेंट तक पहुंचाने का जो काम है वो हम करते हैं। तो फार्मासिस्ट कौन हुआ जिसने आफ्टर एफएससी 5 साल किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से कोर्स किया हो, फार्म डी का, उसको हम बोलते हैं। पहले फार्म बी फार्मेसी होती थी, अब फार्म डी है, उसको हम फार्मासिस्ट बोलते हैं आम लफ्ज़ों में। और अब आ जाता है कि बी फार्म क्या होता है जो आप कर रहे हैं, बी कैटेगरी सॉरी क्या होता है जो आप कर रहे हैं। ये 2 ईयर प्रोग्राम है, आफ्टर मैट्रिक आप करते हैं, साइंस के बाद आप फार्मासिस्ट के असिस्टेंट होते हैं। आपका नाम जो है फार्मेसी काउंसिल के रजिस्टर बी में लिखा जाता है। तो 2 ही रजिस्टर हैं। रजिस्टर ए वो क्वालिफाइड पर्सन है जो 5 साल लगाता है आफ्टर एफएससी, और आप उसके असिस्टेंट या टेक्नीशियन के तौर पर काम करते हैं। आफ्टर मैट्रिक 2 ईयर प्रोग्राम आप करते हैं, उसके बाद आपका नाम रजिस्टर बी में लिखा जाता है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि फार्मास्यूटिक्स क्या है, फार्मासिस्ट किसे कहते हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन या असिस्टेंट किसे कहते हैं, और इसका क्या कहते हैं रोल क्या है या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जो आप कोर्स करने जा रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन का। तो फार्मेसी टेक्नीशियन का हमारे पाकिस्तान में क्या रोल है और अब्रॉड में क्या रोल है। तो लेट्स स्टार्ट विद बुक। हम बुक से स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने ये लिखा है कि आपका फर्स्ट लेक्चर है, फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फार्मासिस्ट की पढ़ेंगे, फार्मेसी टेक्नीशियन की पढ़ेंगे, और फिर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन जो इन फार्मेसी के अंदर, और टाइप्स ऑफ फार्मेसीज क्या हैं। जो आमतौर पर तो आपने एक ही फार्मेसी सुनी हुई है कि फार्मेसी डाली हुई है या मेडिकल स्टोर डाला हुआ है, लेकिन फार्मेसी की डिफरेंट टाइप्स हैं। जिसका अगर हम चांदे का जिक्र करें तो हॉस्पिटल फार्मेसी है जो हॉस्पिटल में मौजूद होती है, क्लिनिकल फार्मेसी जो क्लिनिक्स के साथ एडजस्टेंट होती है, रिटेल और कम्युनिटी फार्मेसी जो आम बाज़ार में आपको नज़र आती है, और इंडस्ट्रियल फार्मेसी इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर जो हमने प्रोडक्ट्स बनानी होती हैं उनको जो सेल एंड परचेज़ और उनको मैन्युफैक्चर करके स्टोरेज करने का जो काम है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, और फोरेंसिक फार्मेसी जो फोरेंसिक साइंस में इस्तेमाल होती है। और फिर हम थोड़ा सा टच करेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी को। तो आज का लेक्चर हमारा इन टॉपिक्स पे होगा। तो आते हैं बुक की तरफ और पढ़ते हैं कि आपके सिलेबस में क्या है। तो पेज नंबर 9 दिया हुआ फार्मास्यूटिक्स का। तो फार्मास्यूटिक्स किसे कहते हैं। फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ न्यू केमिकल एंटिटी टू प्रॉपर डोजेज फॉर्म। कि किसी भी न्यू केमिकल एंटिटी, एन से न्यू, सी से केमिकल, ई से एंटिटी, किस में बदल रही है, डोजेज फॉर्म में। डोजेज फॉर्म क्या हो सकती है, कोई भी टैबलेट है, कैप्सूल है, इंजेक्शन है, कुछ भी है, ओरल है या सबलिंगुअल है, कुछ भी फॉर्म में जो अवेलेबल होती है। तो इस न्यू केमिकल एंटिटी को जो फाइनल डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करने का नाम क्या है, उसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिक्स। इसकी और एक डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं कि
Pharmaceutics is the discipline of pharmacy that deals with the process of turning a new chemical entity into medication to be used safely and effectively by patients. इसको थोड़ा सा कि न्यू केमिकल एंटिटी को एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करना है, जो पेशेंट जो है एंड यूज़र जो है वो उसको सेफली और इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सके, इतना मुश्किल भी ना हो यूज़ करना और उसका इफेक्ट भी ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो न्यू केमिकल एंटिटी जो मेडिसिन की शक्ल में पेशेंट इस्तेमाल करता है अपने ट्रीटमेंट के लिए, उसको इस प्रोसेस को या इस काम को पढ़ने को हम क्या कहते हैं? फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। अगला है जी, फार्मासिस्ट कौन है? एनी पर्सन हु होल्ड बी फार्मेसी और फार्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज एंड फर्दर मोर ही हैज़ अ रजिस्ट्रेशन certificate from provincial council is known as a pharmacist. The provincial council enters the name of respective pharmacist in register A. तो इसको पढ़, एनी पर्सन कोई आदमी हु होल्ड जो रखता है बी फार्मेसी, पहले बी फार्मेसी होती था 4 साल का प्रोग्राम, अब 5 साल का हो गया, अब फार्म डी हो गया, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल जिनका ऑफिस जो इस्लामाबाद में है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो हो उससे, एंड फर्दर मोर ही हैज़ अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रोविजनल काउंसिल। हम जहाँ भी जैसे प्रोविंस है हमारे, पंजाब है, सिंध है, KPK है, गिलगित बिल्तिस्तान है, तो बलूचिस्तान है, हम किसी भी सूबे के से बिलोंग करते हैं। मैं अगर अब बात करूँ तो हम लाहौर से या पंजाब से बिलोंग करते हैं। अगर मैं कोयटा रहता होता तो मैं डेफिनेटली बलूचिस्तान चला जाता, अगर मैं सिंध रहता होता तो मैं कराची या हैदराबाद जहाँ भी चला जाता, KPK में पेशावर चला जाता और गिलगित बिल्तिस्तान चला जाता। तो मैं वहाँ जब मैंने ये डिग्री अपनी सपोज पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने हासिल की है, तो फिर मैं वहाँ की जो मुतलका फार्मेसी काउंसिल होगी उसमें अपना नाम जाके अप्लाई करूँगा अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए कि मुझे फार्मेसी काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड किया जाए, रजिस्टर ए में मेरा नाम लिखा जाए। तो वो फिर क्या करते हैं कि आपने जो हम अप्लाई करते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी से इसको वेरीफाई करते हैं, कुछ दिन का टाइम लेते हैं, थोड़ी सी नॉमिनल फ़ी है, तो वो आपको एज ए फार्मासिस्ट जो है एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर देते हैं जो आप यूनिवर्सली पाकिस्तान में जहाँ मर्जी जाके एज ए फार्मासिस्ट अपना रोल अदा कर सकते हैं। ठीक है जी। और आपका नाम अगर रजिस्टर ए में मेंशन नहीं है, आपने किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से सिर्फ फार्म डी की या बी फार्मेसी की, पुराने हैं तो बी फार्मेसी, आजकल तो फार्म डी हो रहा है, फार्म डी की डिग्री हासिल तो कर ली है लेकिन आपका नाम फार्मेसी काउंसिल में मौजूद नहीं है, रजिस्टर ए में मौजूद नहीं है, तो आप अपना रोल अदा एज ए फार्मासिस्ट नहीं अदा कर सकते। ना फार्मेसी मेडिकल स्टोर बना सकते हैं, ना किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, ना किसी फैक्ट्री में जो आपकी फार्मा इंडस्ट्री है उसमें कोई काम कर सकते हैं। तो लिहाजा आपने डिग्री लेने के बाद फ़ौरन अपना नाम जाके मुतलका जो आपका सूबा होगा उसकी काउंसिल के अंदर अपना नाम रजिस्टर करवाना है अगर आप फार्मासिस्ट हैं। आगे चलते हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन क्या है, जो कोर्स आप करने जा रहे हैं, जो आपका कोर्स है असल आज उसकी तरफ आते हैं। तो एनी पर्सन दैट होल्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और कॉलेज एंड फर्दर मोर ही हैज़ अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रोविंशियल काउंसिल इज नॉन एज फार्मेसी टेक्नीशियन। द प्रोविंशियल काउंसिल एंटर्स द नेम ऑफ रेस्पेक्टिव फार्मासिस्ट इन रजिस्टर बी। तो ये सो सिंपल है कि कोई भी बंदा, ये एक डिप्लोमा है, डिग्री जो है बेस्ड आपको पता है वो 5 ईयर जो प्रोग्राम है आफ्टर FSC है, आपने 2 ईयर प्रोग्राम किया फार्मेसी पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल के किसी भी रजिस्टर्ड एफिलिएटेड कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से और फिर आपने अपनी फार्मेसी काउंसिल के जो रजिस्टर बी है उसमें आपका नाम लिख दिया गया है, तो आप क्या है, फार्मेसी टेक्नीशियन है। अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट 1967 फार्मासिस्ट मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24 इन रजिस्टर ए और रजिस्टर बी। फार्मासिस्ट जो है वो रजिस्टर ए वाला तो हो गया टोटल फार्मासिस्ट, रजिस्टर बी वाला भी फार्मेसी के प्रोफेशन से मुंसलिक हो गया, तो एज ए फार्मासिस्ट असिस्टेंट या फार्मेसी टेक्नीशियन के तौर पर उसको हम कहेंगे जिसका नाम रजिस्टर ए या बी में मेंशन होगा। तो ये जो लॉ लिखा गया है 1967 का फार्मेसी काउंसिल जो एक्ट है उसमें फार्मासिस्ट की जो डेफिनेशन दी गई है ये आपसे MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आपने एज इट इज़ इसको याद कर लेना है। तो 2 चीज़ें तो हमारी क्लियर हो गई, एक हमारा क्लियर हो गया फार्मास्यूटिक्स क्या है, दूसरा फार्मासिस्ट क्या है, तीसरा हमारा फार्मेसी टेक्नीशियन क्या है। अब हम जाने वाले हैं कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं फार्मेसी टेक्नीशियन की।
तो हम चूँकि ये कोर्स कर रहे हैं उसकी तरफ जाते हैं। फार्मेसी टेक्नीशियन आल्सो समटाइम नोन एज फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन, इसको फार्मेसी टेक्नीशियन को फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन भी कहते हैं, इज़ अ हेल्थ केयर वर्कर हु परफॉर्म फार्मेसी रिलेटेड फंक्शंस जनरली वर्किंग अंडर द डायरेक्शन और सुपरविजन ऑफ अ लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट। लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट, ये चीज़ आपने अच्छे से ज़हन में बिठानी है कि आप फार्मासिस्ट नहीं हैं। अगर आपने रोल अदा करना है, क्योंकि आप हेल्थ केयर वर्कर तो हो गए, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ दैट फार्मासिस्ट दैट हैव अ लाइसेंस फ्रॉम फार्मेसी काउंसिल, रजिस्टर ए में नाम हो, लाइसेंस हो उसके पास, फिर जिसे आप कैटेगरी भी बोलते हैं, ओरिजिनल कैटेगरी मेरे पास है या नहीं। और हेल्थ और अदर हेल्थ प्रोफेशनल फार्मेसी टेक्नीशियन वर्क in a variety of locations like community pharmacy, retail pharmacy, hospital pharmacy, pharmaceutical manufacturer और other healthcare unit of government और NGOs में आप काम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बच्चे पूछते हैं मुझसे कि हम क्या काम कर सकते हैं, तो अब समझ लग गई कि आप किसी भी फार्मेसी, जितनी भी हमने टाइप्स पढ़ ली हैं, इनमें काम कर सकते हैं। आप किसी भी फार्मा इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या अदारे में आप, या किसी NGO के अदारे में आप काम कर सकते हैं, रिटेल में काम कर सकते हैं। जॉब ड्यूटीज इंक्लूड डिस्पेंसिंग डिस्क्रिप्शन ड्रग्स। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जब आप जाएंगे अपने प्रोफेशन में, तो विदाउट प्रेस्क्रिप्शन आपने मेडिकेशन जो है किसी भी पेशेंट को, किसी भी एंड यूज़र को, किसी भी पर्सन को नहीं देनी। तो आपने क्या करना है, डिस्पेंस करनी है, प्रेस्क्रिप्शन को देख के आपने वो मेडिसिन निकाल के दे देनी है। एंड अदर मेडिकल डिवाइसेस टू पेशेंट्स एंड इंस्ट्रक्टिंग ऑन देयर यूज़, और उनको इंस्ट्रक्शन भी देनी है कि इसको आपने यूज़ कैसे करना है। ये सुबह दोपहर शाम लेनी है, सुबह शाम लेनी है, या सुबह ही लेनी है, खाली पेट लेनी है, खाने के बाद लेनी है, पानी के साथ लेनी है या नहीं लेनी है, दूध के साथ लेनी है, इसको खाने के बाद सोना है, यानी जो भी जो डायरेक्शंस हैं वो आपने बताना है। दे में आल्सो परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ इन फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस such as reviewing prescription requests with doctors' offices to ensure correct medication are provided and payment is received। ये एक और चीज़ है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ऐसे करूँगा कि पाकिस्तान में ये रोल बहुत कम है। जो MBBS करके आता है, जो डॉक्टर होता है, उसका काम क्या है, डायग्नोज करना है। डायग्नोज करके उसने आपको साल्ट लिख के दे देना है कि इसको ये चीज़ें दे दें। अब ये फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि डॉक्टर ने जो मेडिकेशन लिखी है, जो पेशेंट है उसके वेट के साथ, उसके सेक्स के साथ, उसकी एज के साथ, और उसकी कोई और अगर आपके पास हिस्ट्री में कोई चीज़ ऐसी आती है, जैसा कि एक शुगर पेशेंट है तो उसको कोई ऐसी मेडिसिन दे दी है जो शुगर के जो अगेंस्ट काम करती है, तो हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर को जाके मिल सकते हैं कि डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहबा, ये आपने जो प्रेस्क्रिप्शन लिखी है इसने आपको बताया नहीं है, ये तो हार्ट पेशेंट है, ये तो BP का पेशेंट है, ये तो शुगर का पेशेंट है, ये प्रेग्नेंट लेडी है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। डोज कैलकुलेशन का जो असल काम है वो फार्मासिस्ट का है कि आपने डोज कैलकुलेट, ख़ास तौर पर जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बच्चों की नर्सरी होती है हॉस्पिटल्स में, उसमें मेन काम जो है फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन का होता है, जिसने एक्यूरेट डोज को डिस्पेंस करना होता है। फार्मूलेट भी बाज़ औक़ात करना पड़ जाता है, तो लिहाजा, लेकिन पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस काम है। जो ये अथॉरिटी समझी जाती है वो MBBS को समझा जाता है कि डॉक्टर ने जो लिख दिया है तो लिख दिया है, लेकिन असल काम ये फार्मासिस्ट का है। तो ये आपके लिए एक नई चीज़ है कि फार्मासिस्ट जो है एक्चुअली वो पर्सन है जो मेडिसिन को बेहतर जानता है कि पेशेंट को देनी है या किस मिकदार में देनी है, किस डोजेज फॉर्म में देनी है, और कब और कैसे देनी है। तो क्योंकि हम मेडिसिन बनाते भी हैं और डिस्पेंस भी करते हैं, तो लिहाजा जो MBBS डॉक्टर है वो बॉटनी ज़्यादा पढ़ के आया होता है, तो हम फार्मास्यूटिक्स पढ़ के आए हुए हैं, फार्माकोग्नोसी पढ़ के आए हुए हैं, हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ के आए हुए हैं, तो लिहाजा हम बेहतर जानते हैं कि डोजेज फार्म की टोटल जो है स्टोरेज से लेकर उसके एंड यूज़ तक हम बेहतर बता सकते हैं। तो पाकिस्तान में होप्स हो कि अभी आगा खान हॉस्पिटल की बात कर लें, या जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे शौकत खानम है, उसके अलावा हमारे सर्विसेज हैं, और जो आर्मी के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, पिम्स हो गया, उनमें ये थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जा रही है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म अच्छे तरीके से करता है, कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है और फिर उसको पास करता है फार्मासिस्ट।
लेकिन आमतौर पर रूटीन में ये सारी ड्यूटी जो है MBBS डॉक्टर के पास है। और फिर आपने जब मेडिकल स्टोर पे, फार्मेसी पे मेडिसिन देनी है तो फिर अगला काम क्या है, पेमेंट भी ले लेनी है। ये भी आपकी ड्यूटी में शामिल है। इन रिसेंट टाइम्स दे आल्सो स्पीक डायरेक्टली विद द पेशेंट ऑन द फोन टू एड इन द अवेयरनेस ऑफ टेकिंग मेडिकेशन ऑन टाइम। आजकल आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बिजनेस में, तो बहुत सारे जो बड़े चेन फार्मेसीज हैं तो वो हेल्पलाइन देते हैं कि किसी ने जब मर्जी पेशेंट ने कॉल करके पूछ लेना कि फ़लाँ मेडिसिन मैं ले सकता हूँ या इसका क्या फ़ायदा नुकसान है, तो आपको फ़ोन पे भी उनको बताना होता है। अब आ जाता है, पहला आ गया हमारे पास फार्मास्यूटिक्स आ गया, फार्मासिस्ट आ गया, फार्मेसी टेक्नीशियन आ गया, फिर रोल आ गया। अब फार्मेसी क्या होता है? आम तौर पर हमने सुना हुआ है कि फार्मेसी मेडिकल स्टोर की कज़न है या भाई है उसका, तो बिल्कुल फ़र्क ज़रूर है। फार्मेसी क्या होती है और मेडिकल स्टोर क्या होता है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क आज हम डिस्कस करते हैं कि फार्मेसी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्कवरी। हम फार्मेसी पे डिस्कवरी चीज़ें कर सकते हैं, नई चीज़ें बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, डेवलपमेंट, सिंथेसिस बनाना, मैन्युफैक्चरिंग बनाना, एक्शन, क्वालिटी अश्योरेंस और डिस्ट्रीब्यूटिंग, रेगुलेटेड अफेयर्स, क्लिनिकल यूजेस एंड मार्केटिंग पैटर्न्स ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्मेसी। कि फार्मेसी एक मुकम्मल जो है बिजनेस है जिसमें आप मेडिसिन को डिस्कवर कर सकते हैं, बना सकते हैं, डिस्पेंस कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं और एंड यूज़र तक क्लिनिकल यूज़ में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फार्मेसी। दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे फार्मेसी इज़ अ हेल्थ प्रोफेशन दैट लिंक्स हेल्थ साइंसेज विद chemical sciences and aims to ensure the safe and effective use of pharmaceutical drugs। Pharmaceutical drugs का safe use और effective use करने की जो जगह है उसको बोलते हैं फार्मेसी। अब है आगे टाइप्स ऑफ फार्मेसी, जिसमें हमने हॉस्पिटल फार्मेसी है, क्लिनिकल फार्मेसी है, रिटेल और कम्युनिटी फार्मेसी है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, फोरेंसिक फार्मेसी है। अब ये क्या क्या होती हैं थोड़ा सा मैंने आपको शुरू में बता दिया। आज हमारे पास जो पहला हम पढ़ लेते हैं वो है हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है जी? हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ अ डिपार्टमेंट और सर्विस इन अ हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेडिकेशन टू हॉस्पिटल वार्ड्स एज वेल एज जो एम्बुलेटरी पेशेंट्स। द फार्मासिस्ट वर्किंग इन द हॉस्पिटल इज़ नोन एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। अब देखें एम्बुलेटरी पेशेंट्स क्या होते हैं, वार्ड्स क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं। कोई भी जो हॉस्पिटल है, चाहे वो तहसील लेवल का है या वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का DHQ है, टीचिंग हॉस्पिटल है, 100 बेड का हॉस्पिटल है, 200 बेड का हॉस्पिटल है, 500 बेड का हॉस्पिटल है, तो हर हॉस्पिटल के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और तमाम हॉस्पिटल जो वर्किंग कर रहे होते हैं उनके पास डिफरेंट पेशेंट्स ने आके अपना इलाज करवाना होता है। तो हर पेशेंट की जो मेडिसिन है वो फार्मेसी में पड़ी होती है। अब फार्मासिस्ट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये जो है ये TB वार्ड के पेशेंट की मेडिसिन है, तो ये हम उस वार्ड में, अगर आपका बड़ा हॉस्पिटल है तो वहाँ आप ऊपर छोटी जो है फार्मेसी बनाई होती है, डिपार्टमेंटल फार्मेसी, वहाँ आप शिफ्ट कर देते हैं। वहाँ से वो वार्ड वाले या वो डिपार्टमेंट वाले वहाँ से मेडिसिन ले लेते हैं, किड्स की या बच्चों की, इन्फेंट्स की, कैंसर पेशेंट्स की। आगे जो है OPD है, एम्बुलेटरी है, जो वैसे आ रहे होते हैं और OPD में चेक करवा के जा रहे होते हैं, या आप पेशेंट को डिफरेंट कैंप्स में, हॉस्पिटल जो है अवेयरनेस कैंप्स लगाता है, वहाँ से आप प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा काम जो कर रहा होता है वो फार्मासिस्ट कर रहा होता है। जो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट काम कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। इट मीन्स कि हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी मेडिसिन यूज़ हो रही है वो कौन दे रहा होता है, किसकी सुपरविजन में हो रही होती है? फार्मासिस्ट आपको गाइड कर रहा होता है और फार्मेसी टेक्नीशियन जो है वो आगे डिस्पेंस कर रहे होते हैं। वो डिफरेंट डॉक्टर्स की डिमांड के ऊपर, प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर पेशेंट्स को वो जो है वो मेडिसिन दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपके जहन में आ गई कि हॉस्पिटल के अंदर डिफरेंट वार्ड्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो एक हमारी मेन फार्मेसी है, वहाँ से हमने डिफरेंट सेक्शंस में, डिफरेंट वार्ड्स में जो मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। ये अब फार्मासिस्ट का काम है कि वो देखेगा कि मेरे इतने पेशेंट आते हैं एवरेज और इतनी मुझे मेडिसिन वहाँ रखनी होगी, इतनी मुझे नाइट में चाहिए होगी, इतनी डे में चाहिए होगी, इतना मेरे पास स्टॉक है। उसको सारी इन्वेंट्री को कंट्रोल करेगा कौन? फार्मासिस्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन। तो हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाला बंदा जो है उसको हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहते हैं और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होता है हॉस्पिटल की फार्मेसी में काम कर रहा होता है।
अब क्या है जी, एम एंड ऑब्जेक्टिव हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है जी? टू प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस फॉर मैन्युफैक्चर्ड, असेंबल्ड एंड परचेज्ड फार्मास्यूटिकल्स। अब कोई चीज़ें बनी बनाई हमारे पास आ जाती है, ठीक है, जैसा कि मेडिसन है या इंजेक्टेबल है या कोई सिरप है, एलिक्सर है। एक दूसरा असेंबल्ड, आपने खुद बनाई है कि एक टैबलेट ले ली, एक कैप्सूल ले लिया या दो इंजेक्शन ले ली, इनको मिक्स करके लगा लिया, या आपने ड्रिप लगानी है, वाट एवर, तो उसको असेंबल्ड कहते हैं। या आपने उसको कुछ को उसमें डाला, कुछ को उसमें डाला, तो आपने फ़ौरन जो है वो उसको मिक्स करके पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। एंड परचेज फार्मास्यूटिकल, या कोई चीज़ भी परचेज करके आपके पास पेशेंट बाहर से लेके आ जाता है, तो वो हॉस्पिटल के अंदर जो यूज़ होनी होती है, कौन करेगा? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट करेगा। और वो कहाँ से आगे यूज़ होगी? हॉस्पिटल फार्मेसी से। टू परचेज एंड सप्लाई ड्रग्स फॉर इन पेशेंट्स वो होते हैं जो वहाँ पे एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं, उसमें आपने परचेज करनी है या सप्लाई करनी है। वहाँ से आपने जैसे मेन फार्मेसी से लेना, उसको सप्लाई करना कहते हैं। या आपने लोकल परचेज करनी है, कोई चीज़ वहाँ आपके पास मौजूद नहीं है, फ़ौरन आपके पास जैसे सिरिंजेस हैं फॉर एग्जांपल ख़त्म हो गया, तो आपने प्रोवाइड करनी है। और आउट पेशेंट्स वो जो ओपीडी पे आते हैं, हॉस्पिटल एम्प्लॉइज़ को भी आपने देनी है। और क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स के लिए भी जो आपने रखी हुई हैं, जैसा कि कोरोना वैक्सीन थी तो हर हॉस्पिटल में फ्री लगाई जा रही थी। डेंगू का पेशेंट आता है तो वो ट्रायल पे हमने कोई अगर मेडिसिन आई है तो उसको हमने इस्तेमाल करना है, तो वो भी फार्मासिस्ट ही ने डिलीवर करनी है। मेंटेन पेशेंट्स मेडिकेशन प्रोफाइल्स, ये भी आपने देखना है कि पहले इसको क्या दिया है, अब क्या दे रहे हैं, कहीं उनकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन या उनके आपस में साइड इफेक्ट तो नहीं मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखना। उसका आप देखिए किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पूरी एक फ़ाइल पड़ी होती है बाकायदा, तो वो आप फाइल देख सकते हैं, इसको पहले क्या दिया गया, बाद में क्या दिया गया, इस दिन क्या दिया गया, वाट एवर, ये आपने चेक करना है। मेंटेन प्रेस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स, और जितनी प्रेस्क्रिप्शंस आपके पास आई हैं, आपने हॉस्पिटल की मेन फार्मेसी से या ऊपर से किसी सेक्शन से कोई चीज़ दी है तो आपके पास रिकॉर्ड हो, प्रेस्क्रिप्शन हो कि इतनी इस डिपार्टमेंट से इस डॉक्टर ने ये चीज़ मंगवाई है, इतनी हमने दे दी है, तो वो भी रिकॉर्ड रखना आपका काम है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। प्रोवाइड ड्रग इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स एंड ड्रग थेरापी टू डॉक्टर्स। अब ये देखिए, ये बात आ गई कि डॉक्टर्स को आपने बताना है कि ये ड्रग का ऐसे यूज़ होना है, इस ड्रग को यूज़ करवाना किस किस को है, किस एज के पेशेंट को कितनी डोजेज फॉर्म में देना है इसको, या कितनी इसकी डोज रखनी है, तो ये आपने बताना है। नर्सिस को भी और नर्सिंग स्टूडेंट्स को भी एंड द हाउस स्टाफ जितना भी वहाँ पे होगा, ये आपने बताना है। कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ऑल ड्रग डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, इसके साथ कोऑर्डिनेशन रखना कि अगर आपका बड़ा सेटअप है या छोटा सेटअप है तो आपने देखना है कि इन और आउट क्या हो रहा है और मुझे कितनी चीज़ चाहिए, मेरा सालाना या आपका 6 माह का या 3 माह का या मंथली टोटल कितना आपका स्टॉक होना चाहिए और कितना यूज़ हो रहा है, ताकि एक्सपायरी ना हो जाए। कुछ चीज़ ऐसी मंगवा के रख लें जो यूज़ कम हो रही है, उसकी क्वान्टिटी आप ज़्यादा ही ना मंगवा लें, तो आपने ये सारी चीज़ें खुद देखनी है। टू सुपरवाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियंस, ये भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम है कि आपको, जो आप किसी हॉस्पिटल में काम करेंगे, आपको भी सुपरवाइज करना। तो आज का हमारा टॉपिक जो है फार्मास्यूटिक्स था। फार्मास्यूटिक्स में हमने फार्मास्यूटिक्स को भी डिस्कस किया, हमने फार्मासिस्ट को डिस्कस किया, हमने फार्मेसी टेक्नीशियन को डिस्कस किया, उसके बाद हमने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ जो फार्मास्यूटिक्स है या फार्मेसी टेक्नीशियन है उसको डिस्कस किया, फिर हमने फार्मेसी क्या होती है उसको डिस्कस किया, उसकी डिफरेंट टाइप्स को हमने डिस्कस किया, और डिटेल में आज हमने हॉस्पिटल फार्मेसी को डिस्कस किया। तो ये टॉपिक्स हैं, ये आपका क्वेश्चन शॉर्ट जो है मैक्सिमम इसमें से बन सकते हैं, लॉन्ग एक ही बनेगा कि व्हाट इज़ फार्मेसी, राइट डाउन इट्स टाइप्स, या राइट द नेम्स ऑफ फार्मेसी टाइप्स एंड एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ देम। तो आप कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपने ज़रूर पूछना है, एजिटेट नहीं करना। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नए लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।